हिमालय की गोद में बसा मनाली सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां संस्कृति, इतिहास और पौराणिक कथाएं एक साथ जीवंत हो उठती हैं। इसकी वादियां न सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियों से सजी हैं, बल्कि यहाँ हर पत्थर और हर नदी में एक प्राचीन कहानी गूंजती है। मनाली का इतिहास दो महान गाथाओं से जुड़ा हुआ है, सृष्टि के प्रथम मानव ऋषि मनु की कथा और महाभारत के महान योद्धा भीम और हिडिंबा की प्रेम गाथा। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर महाप्रलय आई तो चारों ओर सिर्फ जल ही जल था, न कोई भूमि थी, न कोई जीव, केवल अथाह सागर था। लेकिन तभी एक दिव्य घटना घटी। एक नाव लहरों पर तैर रही थी, जिसमें बैठे थे ऋषि मनु, वेदों के ज्ञाता और मानवता के प्रथम पिता। ये कोई साधारण नाव नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार मत्स्य मछली ने इसे सुरक्षित हिमालय की ओर ले जाया था। प्रलय के जल में भटकती वह नाव अंततः एक ऊंची चोटी पर आकर रुक गई। यही स्थान आज का मनाली है। कहा जाता है कि यही वह भूमि थी जहां ऋषि मनु ने पृथ्वी पर मानव सभ्यता की पुनर्स्थापना की। ऋषि मनु ने यहाँ घोर तपस्या की और नए समाज की नींव रखी। उनके ज्ञान और नेतृत्व से यहाँ मानवता ने फिर से जन्म लिया। यही कारण है कि मनाली को मनु आलय यानी मनु का घर कहा जाता है। आज भी मनाली में स्थित मनु मंदिर इस पौराणिक कथा का साक्षी बना हुआ है, जहां श्रद्धालु आकर ऋषि मनु को नमन करते हैं। मनाली सिर्फ मानवता की पुनर्स्थापना का केंद्र ही नहीं, बल्कि यहाँ की वादियां प्रेम और पराक्रम की अमर कथा भी समेटे हुए हैं। जब महाभारत काल में पांडव अपने वनवास के दौरान हिमालय पहुंचे तो वे एक घने जंगल में आए जो एक भयंकर राक्षस हिडिंब के अधीन था। यह राक्षस निर्दोष लोगों का भक्षण करता था और अपने आतंक से पूरे क्षेत्र को भयभीत किए हुए था। लेकिन भीमसेन, जो पांचों पांडवों में सबसे बलशाली थे, इस अन्याय को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने हिडिंब को ललकारा और दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। तलवारों की टंकार, वृक्षों के गिरने की गड़गड़ाहट और भीम की गदा के प्रहार से पूरा वन गूंज उठा। अंततः भीम ने अपनी अपार शक्ति से हिडिंब को परास्त कर दिया और इस क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। परंतु इस युद्ध के दौरान हिडिंब की बहन हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई। वह कोई साधारण नारी नहीं थी, बल्कि उसमें अलौकिक शक्तियां थीं और वह एक सशक्त योद्धा भी थी। हिडिंबा ने माता कुंती से विवाह का अनुरोध किया। कुंती ने यह शर्त रखी कि जब तक भीम यहाँ रहेंगे तब तक ही यह विवाह संभव होगा। भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और उनका पुत्र घटोत्कच जन्मा, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बना। आज भी मनाली में स्थित हिडिंबा देवी मंदिर इस प्रेम और पराक्रम की कहानी को संजोए हुए है। यह मंदिर अद्वितीय वास्तुकला का उदाहरण है, जिसकी लकड़ी की नक्काशी इसे हिमालयी संस्कृति का एक अमूल्य रत्न बनाती है। आज की तारीख में मनाली सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह मानवता के पुनर्जन्म, प्रेम, पराक्रम और आस्था की गवाह है। यहाँ की ठंडी हवाओं में ऋषि मनु की तपस्या की शांति बसी है, तो हिडिंबा मंदिर के देवदार वृक्षों में भीम के पराक्रम की गूंज सुनाई देती है। जब भी कोई यात्री मनाली आता है तो वह सिर्फ बर्फीली पहाड़ियों का आनंद ही नहीं लेता, बल्कि इन अमर कथाओं की अनुभूति भी करता है, जो युगों युगों तक जीवंत रहेंगी। मनाली सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, ये वो जमीन है जहां हर पत्थर, हर नदी, हर वादी एक पौराणिक रहस्य बयां करती है। अगली बार वहां जाई तो सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, उसकी कहानियों को भी जी कर देखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।